अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रूपा एंड आज हम बात करने वाले हैं पीआरपी के बारे में। मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू आई विल जस्ट गाइड यू और मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी अपना, और मैं एंड में आपको ये बताऊंगी कि क्या ये चीज़ मेरी साइड से अप्रूव्ड है या नहीं, और साथ में मैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी कॉस्ट, उसके बेनिफिट्स सब कुछ आपको बताऊंगी। डिसीजन एंड में आपने लेना है। सो लेट्स स्टार्ट विद पीआरपी। पीआरपी जो है एक बहुत एकदम से पॉपुलर ट्रीटमेंट बन गई है, क्योंकि अब लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस तरह प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके परमानेंट हेयर फॉल के मसले ख़त्म हो जाएं तो आप पीआरपी की तरफ जाओ। इसके बारे में मैं आपको अब थोड़ा सा समझाना ये चाहती हूँ कि पीआरपी का मतलब क्या होता है। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने कभी देखा आपको चोट लगी हो, ठीक है, उसके बाद एक उसके ऊपर जो है एक वो बन जाता है वूंड सा, तो वो जो चीज़ आके आपकी स्किन को हील करती है ना आपकी चोट के बाद, वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो अब डॉक्टर्स करते क्या है, इस चीज़ से मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि वो करते ये है कि वो नीडल के थ्रू आपका ब्लड निकालते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो पार्ट जो कि आपको हील कर सकता है उसको वापस इंजेक्ट कर देते हैं। इसलिए पीआरपी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रीटमेंट हो गई, क्योंकि आपका अपना ही ब्लड है, आपके अपने ब्लड को ही वापस उसमें इंजेक्ट करें, पूरे ब्लड को नहीं। करते ही हैं कि ब्लड को लेते हैं, एक मशीन के अंदर डालते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं नीचे, और ऊपर से वो प्लाज्मा या फ्लूइड वो निकाल के जिसके अंदर हेयर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको वापस आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी अगर किसी को लगा कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत नॉन मेडिकल लैंग्वेज में बात करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ सके, बट इन केस अगर मैंने ज़्यादा थोड़ी सी मेडिकल लैंग्वेज बोल दी है तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। बहुत से लोग इस तरह होते हैं, देखिए हमारी अगर जड़ है ना, अगर हमारी जड़ के अंदर बाल हैं तो उनके चांसेस हैं वापस ग्रो होने के। अगर जड़ नहीं है तो फिर तो बाल आपके आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर जड़ नहीं है तो फिर तो आप साइड पे हो जाएंगे कि आपने तो हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना है, उसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। मगर हाँ, अगर आपके स्कैल्प के अंदर आपको लग रहा है कि जड़ें हैं मगर वो सोई हुई हैं, इन सिंपल टर्म्स वो मतलब सो रही हैं, तो उनको जगाने के लिए आपने हेयर ग्रोथ फैक्टर्स डाल होते हैं। जो हेयर ग्रोथ फैक्टर्स आपके उससे जाते हैं वो कहते हैं भाई उनको वापस ग्रो करो, तो इस तरह आपके बाल फिर ग्रो करते हैं। अच्छा, अब हम बात ये करते हैं कि पीआरपी को इतना ज़्यादा एकदम से पॉपुलैरिटी क्यों मिली है। पॉपुलैरिटी इसलिए मिली है क्योंकि सबसे नंबर वन, उसके अंदर कोई मेडिकेशन नहीं है, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो आपका अपना ब्लड लेके वापस आपके अंदर डाल रहे हैं, तो लोगों को ऑब्वियसली कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि चलो एटलीस्ट कुछ नहीं है, किसी और का ब्लड नहीं है, मेरी अपनी बॉडी का ब्लड ही वापस जा रहा है, और उसके अंदर इस तरह के फैक्टर्स हैं कि वो मेरे हेयर को ग्रो करेंगे। मगर यहाँ पे इसके साथ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं। मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर मैं एक दफ़ा एक इंजेक्शन लगवा लूँ तो बस ठीक है, मैंने पीआरपी करवा ली है तो मेरे बाल अब आना शुरू हो जाएंगे, ये गलत है। सिंपली पुट, अगर आप सोच रहे हो कि आपने पीआरपी करवानी है तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये बात रखो कि एक तो ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है, एक सेशन अराउंड डिपेंड करता है आप कहाँ जाते हो, पर अराउंड 12 से लेके 15,000 का एक सेशन होता है, 1 घंटे का होता है, तो आपको सब कुछ छोड़ के बैठना पड़ता है। नीडल्स होती हैं और वो थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, इवन तो वो नमिंग एजेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को पेन नहीं होता, कुछ लोगों को नीडल फोबिया से बहुत पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये वाली चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक सेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप इसकी तरफ जा रहे हो तो आप अपने माइंड में रखना है कि 1 महीने में पहले आपने 3 सेशन तो करवाने ही करवाने हैं, उसके बाद हर महीने 1 सेशन करवाना है फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए एवरी ईयर आपने 1 सेशन करवाना है। तो ये काफ़ी बड़ा एक बिल बन जाता है इन सिंपल टर्म्स। मगर किस तरह के लोगों को जाना चाहिए और किस तरह के लोगों को नहीं जाना चाहिए, वो मैं आपको आज गाइड कर देती हूँ। देखें, अगर तो आप उस कैटेगरी में हो ना जिसको लगता है कि आपके बाल 100 से 150 स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं बालों में, तो कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसमें आप अपनी डाइट अच्छी करो, सप्लीमेंट्स लो, एक्सरसाइज करो, अपने बालों पे ऑयल्स अच्छे लगाओ, सीरम्स लगाओ, इससे आपका टेक केयर हो जाएगा।
बट इतने बाल नॉर्मल है, तो इतने बालों से फ्रीक आउट करके पीआरपी नहीं करवाने की जरूरत, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आती है उन लोगों की जिनको जेनेटिक हेयर लॉस है, मतलब उनकी खानदान में है कि एक सर्टेन एज पे जाके उनके वो या तो गंज हो जाते हैं, या आपने बहुत से देखा होगा कि अब्बा जो है उनके इस तरह का पे गंज होता है, जब बेटा बड़ा हो रहा होता है तो उसके भी गंज हो जाता है। इसी तरह मदर्स के यहाँ पे हेयर लाइन बड़ी होती जाती है, जब बेटियां बड़ी हो रही होती है तो उनका भी सेम हो रहा होता है। तो अगर आपको खानदानी हेयर लॉस है ना, तो फिर अगर आपको नजर आना शुरू हो गया कि वो शुरू हो गया, तो आप जाएं पीआरपी के लिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सेकेंडली, जिन लोगों को एलोपेशिया है, ठीक है, कुछ लोगों को हार्मोन्स की वजह से एलोपेशिया होता है। दो कैटेगरीज होती है, एलोपेशिया एट्रीटा होता है और दूसरा जो होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। तो इन दोनों के लिए भी बहुत अच्छा पीआरपी, अगर आप रिसर्चेस पढ़ें उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। मगर इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि कोई गारंटी नहीं होती, कुछ लोगों के लिए काम अच्छा कर गया है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता। अब बहुत दफ़ा, अब मैं आपको ये बताती हूँ, क्या एज अ डॉक्टर क्या मुझे लगता है कि आपको जाके करवाना चाहिए पीआरपी या नहीं। तो सिंपल सी बात ये है, बहुत से लोग आके मुझे ये कहते हैं कि मैंने जो पीआरपी करवाई, 8 सेशन करवा लिए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरी तो रेडनेस हो गई, इचीनेस हो गई। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में इसका ये है कि लोग जा रहे हैं क्वैक्स के पास, ठीक है। उन लोगों ने सर्टिफिकेशंस की भी होती हैं, वो आई डोंट नो उन्होंने कोई और डिग्री की भी होती है, उसके बाद वो सर्टिफिकेशन करके वो पीआरपी कर रहे होते हैं। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। तो आपको अगर लग रहा है ना कि पीआरपी के आपको एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है उस बंदे को ट्रेनिंग ही नहीं थी, उसने आपको गलत पीआरपी किया, जिसकी वजह से एक तो कॉस्ट भी इतनी ज्यादा हो गई, ऊपर से आपको कोई इफेक्ट भी नजर नहीं आया। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो, किसी के पास ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, ओपनली, आपका राइट है, आप पूछ सकते हो, आप उनसे ओपनली पूछा करो, कैन आई प्लीज नो अबाउट योर डिग्री, या मैं जान सकता हूँ कि आपने कितनी डिग्रीज की हुई है, या आप इस ट्रीटमेंट आप करने वाले हैं इतना बड़ा इन्वेसिव, तो इसके लिए आपकी कहाँ ट्रेनिंग हुई है। इट्स कंप्लीटली योर राइट। द रीजन बीइंग, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक तो किसी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, क्योंकि ये लोग ट्रेन्ड होते हैं, दे आर ट्रेन्ड फॉर इयर्स, दे नो योर स्कैल्प टाइप, एंड इनके थ्रू आप करवाओगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बिकॉज ये एक, आपको शायद लगता है कि अच्छा बस नीडल इंजेक्ट कर दी, नहीं, नीडल सही जगह इंजेक्ट करनी होती है, उसके लिए डॉक्टर को पूरी एनाटॉमी आनी चाहिए। अगर उन्होंने आपके फैट में, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्कैल्प से डाला, आपके फैट में डाल दी गई, किसी नर्व को डैमेज कर दिया। मुझे याद है जब मैं अपनी हाउस जॉब कर रही थी तो मेरी डर्मेटोलॉजी रोटेशन में एक पेशेंट आई थी, उसको ब्लाइंडनेस हो गई थी, she lost her eyesight. Why? Because वो कोई ट्रीटमेंट करवाने गई थी, उन्होंने किसी गलत नर्व में उसको डाला एंड उनको परमानेंट ब्लाइंडनेस हो गई थी। इस तरह इतने केसेस आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जा किसके पास रहे हो और किससे ट्रीटमेंट करवा रहे हो। गलत बंदे से करवा रहे हो ना, रिजल्ट आना है, ऊपर से बहुत डेंजरस है कि आपको कोई ना कोई एडवर्स रिएक्शन भी होना है। तो नंबर 1, गो टू अ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट। किसी के पास सर्टिफिकेशन है, फजूल, नॉट एट ऑल रीजनेबल। एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, उसने अगर किसी स्पेशलाइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ट्रेनिंग ली है, दैट्स आल्सो फाइन, वो उनके अंडर काम कर रहे हैं, दैट्स आल्सो फाइन। But never anyone with a diploma or anyone with a certification. I'm sorry, मैं बहुत biased sound कर रही होंगी, but मुझे ये लगता है कि ये बहुत important है, because एक simple सी बात है, अगर एक मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास होम्योपैथी की मेडिसिन लेने नहीं आओगे, बिकॉज मुझे नहीं है उसकी ट्रेनिंग, और मुझे उसकी इंपॉर्टेंस तो मुझे पता है, मुझे पता नहीं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है। इसी तरह आप अगर किसी होम्योपैथिक मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाके आप उनसे कहते हो कि आप मुझे मेडिकल के ट्रीटमेंट दे दो, तो वो गलत है, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग उस पर नहीं हुई हुई। तो सिमिलरली आपने मेक श्योर करना है कि आप सही इंसान के पास जा रहे हो। एंड अगर आप जाके सैलून से सारे फेशियल्स करवाते हो जिसके अंदर वो मशीन्स यूज कर रहे होते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, बिकॉज इन मशीन्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो मेक श्योर कि यू आर वेरी एजुकेटेड। और मेरा चैनल पे बात करने का रीज़न ये है कि मैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूं, ताकि आप सही स्टेप एटलीस्ट लें। आपको पता हो कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ मेरा क्या डिसीजन है, मेरा मसला क्या है, आप अवेयर हो, सेल्फ अवेयर, आप एक सेल्फ अवेयर कंज्यूमर, ठीक है। सो ये है लास्ट थिंग, मैं आपको यही कहूँगी कि पीआरपी के डेफिनेटली
होते हैं बेनिफिट्स, बहुत रिसर्च स्टडीज हैं, बहुत दफ़ा ट्रायल्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिल चुके हैं, बट ओनली इफ यू आर गोइंग टू अ सर्टिफाइड, सॉरी नॉट अ सर्टिफाइड, ए क्लिनिकली ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, देन बहुत अच्छा है, नॉट टू अ सर्टिफाइड एस्थेटिशियन आई वुड से। एंड सेकेंडली साइड इफ़ेक्ट्स में मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई अच्छा ट्रेन डॉक्टर कर रहा है तो इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, अगर नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉस्टली डेफिनेटली है, तो मेक श्योर कि आपको ज़रूरत है तो आप जा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं जाना, ठीक है। एंड सो एट द एंड आई वुड से दैट इट्स ए डॉक्टर अप्रूव्ड ट्रीटमेंट ओनली इफ यू गो टू द राइट पर्सन। अदर देन दैट, अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड सवाल हो, एलोपेशिया के रिलेटेड सवाल हो या किसी भी चीज़ के सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जितनी एजुकेशन दे सकती हूँ मैं आपको दूँ, सो दैट यू टेक द राइट डिसीजन एंड द राइट स्टेप। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।